इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई है। मुमानी, मुमानी, आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। तुम्हारे मामू आ गए? बस थोड़ी देर में, मेरा मतलब रात तक आ जाएंगे। मुमानी, मेरी पक्की सेटिंग हो गई है। अब क्या बताऊं, इतने पैसे खिलाने पड़ रहे हैं। 2 लाख तो मेरी जेब से लग गए, लेकिन मुमानी उन्होंने 5 लाख की डिमांड की है। अगर हम उनको 5 लाख रुपए दे देंगे ना तो रात तक मामू आ जाएंगे। ये तो बहुत जुल्म है। अगर तुम्हारे मामू घर वापस आ जाते तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात, तुम्हारे मामू को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने पैसे दिए। नहीं नहीं मुमानी, मामू को बस ये पता चलेगा कि मैंने पैसे देके छुड़वाया उनको। हारिस बेटा, मैं तुम पर एतमाद कर रही हूँ। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि पैसे मिलने के बाद जुबैर को छोड़ देंगे? मुमानी, पैसे में बहुत ताकत होती है, हर दरवाजा खोल देती है। यहाँ मैं पैसे लेकर जाऊंगा, वहां मामू को मेरे हवाले कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं अभी पैसे लाकर देती हूँ तुम्हें। लगता है ये घर नहीं सोने की कान है। मामू ने छुपा के रखी, लेकिन अब दौलत भी मिलेगी और प्यारी सी बीवी भी। मामू थैंक यू, आपने तो मेरी लॉटरी लगा दी। अजहर बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मी। बैठो। तुमने नौरीन के बारे में क्या सोचा बेटा? उसकी अम्मी का फ़ोन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन फ़ोन तो आएगा ना। हमें इस मसले को जल्द से जल्द निपटाना है। अम्मी आप मुझ पे छोड़ दें, ये मेरा मसला है। वैसे अम्मी, अब्बू ने नौरीन से जिस तरह से झूठ बोल के उसको भेजा है ना, अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारी अम्मी को नहीं बताओगे कि तुम क्या करोगे? अम्मी मैंने पहले भी कहा था ना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। बेटा मुझे फ़िक्र है तुम्हारी। मुझे पता है कि तुम नौरीन के साथ मज़ीद रहना नहीं चाहते, इसीलिए तो मैंने वहाँ जाके तुम्हारे रिश्ते की बात की थी सबा के साथ। अम्मी, सबा एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं सबा से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी सबा के साथ हो जाए, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाए। और सबा ही वो लड़की है जो ये सब कुछ कर सकती है। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने सबा को कभी इस नज़र से नहीं देखा। मेरी अपनी भी कुछ मजबूरी है। कैसी मजबूरियाँ? अम्मी मैं वक्त आने पे आपको बता दूंगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मुझे बताना होगा। मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। अम्मी वो मैं अजरा से शादी कर चुका हूँ। क्या? अम्मी अजरा मेरे ऑफिस में काम करती है। कब हो आज़र ये? और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अम्मी अगर आपको बता देता तो घर में पहले ही इतने झगड़े हो रहे थे और मैं मजीद घर के हालात ख़राब नहीं करना चाहता था। और वैसे भी आपको पता है, नौरीन के साथ मेरी ज़िंदगी गुजारना एक अजाब से कम नहीं था, लेकिन अब मैं मजीद इस अजाब में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने फ़ैसला कर लिया। और हाँ, मैंने और अजरा ने एक फ़्लैट ख़रीद लिया है और हम बहुत जल्द वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ वहाँ चल के रहें। अजहर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं? और मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? सारा भी यहाँ पर है। अम्मी सोच लें, सारा भी हमारे साथ वहाँ चल के रह सकती है। बहुत जल्द मैं और अजरा वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, आप भी हमारे साथ चल के रहें। क्या हुआ, कुछ पता चला? पप्पू, मैं आपको बताना नहीं चाह रही हूँ, मुझे लगता है हमें खुद से थाने चल के एक बार पूछताछ करनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ? बताओ ना सबा, कुछ पूछ रही हूँ मैं। पप्पू, मेरी बात हुई है शुमाइला से। उसने पता करके बताया कि फुप्पा पे करप्शन के इल्जाम। झूठ बोल रही है वो। कभी भी नहीं,
उन्होंने कभी भी रिश्वत का एक धेला तक नहीं लिया। ये नेक शरीफ आदमी है। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हारिस मुझे जरूर बताता। पप्पो, हारिस को सब कुछ पता है, उसने जान के नहीं बताया होगा आपको। हारिस को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? वो तो हमारी मदद कर रहा है, उसके मामू है। रहने दो तुम, वो कुछ भी करके छुड़ा लेगा उन्हें। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सबा बेटा, एक वादा करो, तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अम्मी, वो मैं अजरा से शादी कर चुका हूँ। अम्मी, अजरा मेरे ऑफिस में काम करती है। और हाँ, मैंने और अजरा ने एक फ्लैट खरीद लिया है और हम बहुत जल्द वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। खैरियत तो है भाई। अब इस घर में खुशियां आने वाली हैं। ये तुम किस बात का शोक मना रही हो? जफर, बहुत गलत हो गया। क्या हुआ? क्या जुबैर छुटकर वापस तो नहीं आ गया? मैंने अजहर से सबा के रिश्ते की बात की थी। इनकार कर दिया? इनकार तो कर ही रहा है वो, लेकिन उसने इससे भी बड़ा कदम उठा लिया है। क्या पहलिया बुझवारी, बताओ तो सही। उसने अपने ऑफिस की कुलीग के साथ दूसरी शादी कर ली है। क्या क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है। ना फरमान औलाद है ये। अरे मेरी तो सुनता ही नहीं है और तुम्हें भी धोखा दे रहा है। सारे किए किराए पे पानी फेर दिया है उसने। अब क्या होगा जफर? अगर नौरीन के घर वालों ने दबाव डाला तो हम क्या करेंगे? तुम बीच में बिल्कुल मत आना। उनसे कहना खुद निपटे अजहर से, हम बीच में नहीं बोले। तुम्हारे इस बेटे ने मेरा करोड़ों का नुकसान कराया है। जफर, तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। वो पैसे जो अब नहीं मिलेंगे हमें, ये इस नाखलफ बेटे की वजह से हुआ है। क्यों कोसने दे रहे हो उसे? वो कौन सा अपनी जिंदगी में खुश था? तो हमारा सुकून बर्बाद करके वो दूसरी शादी करेगा? पहली संभाली नहीं गई उससे, अब दूसरी क्या खाक संभालेगा वो? उसने ये सब कुछ नौरीन की वजह से किया है और मेरे ख्याल से जो किया अच्छा किया। ले लो साइड, ले लो। फौरन पसीज गया तुम्हारा दिल। मैंने सोचा था कि जुबैर है नहीं, समीना अकेली है घर पे, हम जाएंगे और जब वापस आएंगे तो सबा को भी साथ ले आएंगे, लेकिन उससे भी बड़ा मसला होने वाला है जफर। अजहर घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। उन दोनों मियाँ बीवी ने अपना एक फ्लैट ले लिया है जहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम भी चले जाओ उनके साथ, जाओ। हाँ, तो वो मुझे भी तो कह रहा है अपने साथ जाने के लिए। मुझे लगता है तुम दोनों की बात एक ही है। बुलाओ उसे बुलाओ, मैं बात करता हूँ उससे। अजहर, अजहर। वो घर पर नहीं है। और क्या बात करोगे तुम? हमारे पास उसे समझाने के लिए क्या है? तुम्हें गुस्से के अलावा कुछ आता है? उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा मैं। उसे बताऊंगा मैं कि बाप बाप होता है। वो घर में नहीं है। काम हो गया पूरा? काम पूरा हो गया है। शो के साथ गया है। बच्ची झरना के पास रहेगी।
अब तू एक काम कर, ये जनानी है ना, उसको भी गायब कर दे, समझा? उसका मोबाइल, पैसा, सारा सामान जो है ना हटा दे। और ना सामान होगा ना कुछ होगा, यहाँ रह के करेगी क्या? जल्दी बनेगी। और सुन, आ जाएगा ना तो से उसकी बात जरूर करवा देना। और जैसा मैंने बताया है तुम दोनों बिल्कुल वैसा ही करना। अगर गुलजार उस्ताद ने मना किया तो क्या करना है? तो तुम मारे पे छोड़ दे, मैं हूं ना, गुलजारे को मैं देख लूंगी, तू फिक्र ना कर। ए पूजा, मैं अपनी हादिया को कहाँ से ढूंढूं? या खुदा मेरी मदद कर। वो मेरी मासूम बच्ची के साथ पता नहीं कैसा सलूक कर रहे होंगे। या अल्लाह। गुलजारे, ओ गुलजारे, 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 कहाँ है गुलजारा? जिसने मेरी हादिया को गुम किया है, बताओ मेरी हादिया कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। देख देख, मैं कह रही हूँ शराफत से मुझे बता दे रानी, मुझे बता दे मेरी हादिया कहाँ गुम की है तुम लोगों ने, जल्दी मुझे बता। अरे इतना बड़ा शहर हो रखा है, कहीं घूमते घामते निकल ली होगी। कितने मजे से तू बोल रही है घूमते घामते निकल गई होगी? कभी नहीं निकलती मेरी बच्ची ऐसे। मुझे पता है कि सब तुम्हारी चालाकियां हैं। पहले मेरे शौकी को गुम किया, अब मेरी हादिया को। देख देख रानी, रानी मेरा इम्तिहान न ले मेरा इम्तिहान। मुझे बता मेरी हादिया कहाँ है? मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मेरी हादिया तुमने ही गुम की है। देख मेरा अब इम्तिहान न ले, वरना मैं अपनी असलियत पे आऊं ना तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ ठंड रख। अरे इतनी परेशानी में गला क्यों फाड़े जा रही है तू? नहीं चुप करूंगी, मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, पूरे शहर को जमा कराऊंगी जब तक तू बताएगी नहीं कि मेरी हादिया कहाँ है। मुझे बता तेरा शौहर कहाँ है? उसको भी नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, उसको भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सारे शहर को जमा करूंगी। मेरी हादिया मुझे जल्दी से दे दे। मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन अपनी हादिया को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी हादिया तुझसे लूंगी। बात सुन, बच्ची ना तेरे मर्द के पास ही है, वही लेकर गया है उसे। अरे तू जानती तो है अपने मर्द को कि कितना बड़ा धोखेबाज है वो। अरे देख ना क्या किया उसने। जब वो हमसे पैसे लेकर हमें धोखा दे सकता है तो वो तारे साथ नहीं कर सकता क्या? अरे बच्ची उसी के पास है। नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके पास हो। उसको भी तुम ही लोगों ने गुम किया है। हाँ, और अभी कहती हो उसके पास होगी बच्ची। अरे वो कोई हीरो की कहानी है जो हम उसे संभाल के रखेंगे हैं? आई बड़ी। शौकी, आवाज सुन। कहाँ है तू? हादिया कहाँ है? कसम खा, तेरे पास है? पक्की बात है? अच्छा ठीक है। हाँ बोला था ना मैंने कि बच्ची उसी के पास है। अब आई तेरी समझ। चल अब देख क्या रही है, निकल यहाँ से। अरे जा। ठीक है। हाय बड़ी।
हाँ मज्जू, सुन, वो निम्मो अभी निकली है, ठीक है? पीछा कर उसका और मुझे रपट दे। हारिस, मैं कल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम अपने मामू को साथ लेकर आओगे। मानी, मेरा यकीन करें, मैं मामू को छुड़वा के ले आऊंगा, लेकिन मसला थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम हारिस? तुम फुप्पो को हकीकत क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हें पता भी है कि फुप्पो की तबीयत कितनी खराब रहती है। अरे अरे, आप तो गुस्सा कर रही हैं। हर वक्त का गुस्सा आपकी तबीयत खराब कर देगा। मुमानी, इनको समझाएं, मुझे इनकी फिक्र है। सुनो, कल तुम फुप्पो से पैसे लेके गए थे। बिल्कुल लेके गया था, मैं कौन सा इनकार कर रहा हूं। आप मुझ पे शक ना करें। पैसे महफूज हैं, मैंने उन्हें अभी तक दिए नहीं है, लेकिन वो लोग अभी तक मान ही नहीं रहे। लेकिन मैं लगा हुआ हूं मुमानी, मैं लगा हुआ हूं। जब तक मामू को सही सलामत वो मुझे नहीं देंगे ना, मैं उनको पैसे ही नहीं दूंगा। अगर फुप्पा पे कोई इल्जाम है तो उनको कोर्ट में पेश करें, ये सही तरीका है। इस तरह की पैसों की लेन देन से तो मामला और बिगड़ जाएंगे। बहुत भूली हैं आप सबा जी। अगर केस कोर्ट तक गया ना, तो भूल जाए मामू को। मामू नहीं आते वापस। सबा, तुम चुप करो। हारिस बेटा, तुम्हें और पैसों की जरूरत है ना, तो तुम ले लो, लेकिन जुबैर को छुड़वा लो। मानी, मामू के खिलाफ 2-3 लोगों ने कंप्लेन की है, उनकी भी नीयतें खराब हो गई हैं। अब मुझे लगता है उनको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। नहीं फुप्पो, आपको इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद थाने चल के पूछताछ करेंगे कि आखिर मामलात क्या हैं। सबा, मेरे होते हुए कोई थाने नहीं जाएगा। जब तक मामू वापस नहीं आ जाते, इस घर को मैंने देखना है मुमानी। मिस्टर हारिस, मैं अपनी मुश्किलें खुद हल कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए मेरी होने वाली बीवी पे कोई मुश्किल है तो लानत हो मुझ पे। फुप्पो, आप इसको समझा दे, आइंदा मुझे इस तरह मुखातिब करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों तो लड़ना बंद करो। कैसी घर में इतनी मुश्किल है? सबा जी, ये परेशानी मेरे अलावा कोई हल नहीं कर सकता। ठीक है, करते रहो। और फुप्पो, आप भी इस पे एतबार करके ना वक्त वेस्ट करती रहे अपना। मुमानी, मुझे तो लगता है मेरी सारी जिंदगी इसके साथ लड़ाई में निकल जाएगी। बच्चे कब करेंगे? हारिस, तुम भी कुछ कम नहीं हो। यूं हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। जाओ, कुछ करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज मुमानी। उसको ही बोल देगा अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। शाबाश, अब उन दोनों को ना डाले में डाल दे, उधर ही जाकर होश आएगा उसे। बात सुन, तूने ठीक से तो बेहोश किया था ना उसे? हाँ, बस ठीक है। तो एक काम कर, झरना से कहना कि शाम को वो बच्ची को मेरे पास लेकर आए। चल, रखती हूँ अब मैं। रानी, ये तूने क्या किया? मैंने वो किया है जो तारे से तो बिल्कुल भी ना हो सके। सुन, बच्ची शाम को हमें मिल जाएगी और उस बच्ची के साथ क्या करना है इसका मशवरा मैं तुझे दूंगी। इन दोनों का काम भी कर दिया है, कराची से बाहर छोड़ दिया। मान गया भी रानी तेरे को। सारी मुश्किलें तूने हल कर दी। 2 दिन, बस 2 दिन में किया और तूने उस काम के लिए तो 2 हफ्ते लगा दिया। ऐसे करेगा तू धंधा? हाँ भाई, धंधा तो जैसे तू ही चलाती है, मैं तो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता हूँ। धंधा चलाने के लिए ना दिमाग चलाना पड़ता है। अरे तू चौधरी है तो अपनी चौधराहट तो कायम रख। बड़ा आया तू, वो काम ना कर जिससे तेरी इज्जत घटती है। अरे तू पैसे लेके तो ये काम कोई भी कर सकता है। आज मुझे अंदाजा हो रहा रानी कि तुझसे शादी का फैसला मेरा बिल्कुल ठीक था। पर तू कब ठीक होगा? देख, फिर गुस्सा दिला रही है मेरे को। हाँ, दिला रही हूं मैं तुझे गुस्सा। क्या कर लेगा?